जय श्याम दोस्तों आज की कहानी 13 साल के आमिर की है। दरअसल आमिर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। उस वक्त आमिर सुबह के वक्त अपनी क्लास ले रहा था। तभी उसकी क्लास में एक जूनियर टीचर एंटर होती है और जो टीचर उनकी क्लास ले रहा था वो उसके कान में आकर कुछ कहती है। जैसे ही वो उसके कान में आकर कुछ कहती है, अचानक से वो टीचर एकदम घबरा जाता है और वो तुरंत सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि सारे स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में जाएं और जाके अपने रूम को लॉक कर लें, और जब तक उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाता वहाँ पे कोई भी अपने रूम से नहीं निकलेगा, और ये पूरा स्कूल आज के लिए बंद कर दिया जाता है। सब बच्चे बहुत ही हैरान थे कि आखिर उस टीचर ने ऐसा क्या कहा उनके कान में कि वो इतनी ज़्यादा घबरा गए। सभी बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन तभी एक जो उनका सीनियर स्टूडेंट होता है वो गार्ड से जाकर इस बारे में बात करने लगता है कि आखिर हमारे स्कूल में ऐसा क्या हुआ है, सभी बच्चों को उनके हॉस्टल रूम्स में क्यों भेज दिया गया है। तो वो गार्ड उसे बताता है कि स्कूल की पास वाली बिल्डिंग में किसी की हत्या हो गई है, उसे किसी सीरियल किलर ने मार दिया है, और जिसको उस सीरियल किलर ने मारा है उसके दाहिने हाथ गायब हैं। वो उन सब के दाहिने हाथ काट कर ले गया है, और इसी कारण से ये पूरे स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वो सीनियर लड़का ये बात जाके सारे स्टूडेंट्स को बता देता है और सारे स्टूडेंट्स के बीच इस चीज़ का हल्ला मच जाता है। वो सारे स्टूडेंट्स अब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इसी कारण सारे टीचर्स मिलकर उनकी एक असेंबली लगाते हैं जिसमें वो उन सबको बताते हैं कि उन सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उन सबको अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना। पुलिस इस चीज़ की तहकीकात कर रही है और वो जल्द ही उस क्रिमिनल को पकड़ लेगी। जब से ये हादसा हुआ था तब से सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन उसी वक्त से आमिर के साथ एक अजीब हरकत होनी चालू हो गई थी। हर रात को आमिर को अपने बैकयार्ड से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। आमिर इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन एक रात जब आमिर बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, उसे दोबारा से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हैरत की बात यह थी कि यह आवाज़ आमिर के आसपास वाले रूम में से किसी और बच्चे को सुनाई नहीं देती। ये आवाज़ें सिर्फ आमिर को सुनाई देती थी। उस रात आमिर ने हिम्मत करी और वो हॉस्टल के बाहर चला गया। उसने बैकयार्ड में जाके सारी तरफ देखा, लेकिन सब तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे ज़मीन पे किसी के खून के निशान दिखाई देते हैं। आमिर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो उस खून के छींटों का पीछा करता है तो उसे एक बोरी दिखाई देती है जिसके अंदर से उसे खून टपकता हुआ दिख रहा था। वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत अपने टीचर को ये बताने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आमिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल बौखला जाता है क्योंकि उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वो सारे हाथ जो उस कातिल ने काटे थे वो सारे हाथ उस बोरी के अंदर थे। वो हाथ एक एक करके आमिर की तरफ बढ़ रहे थे। आमिर कुछ भी नहीं समझ पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होकर गिरता है, वहाँ पे पास में खड़ा एक गार्ड उसे गिरने की आवाज़ सुन लेता है। वो वहाँ आकर देखता है तो बाकी सारे टीचर्स को ये बात बता देता है। सारे टीचर्स वहाँ इकट्ठा होते हैं और उन्हें बोरी में वही सारे कटे हुए हाथ मिलते हैं। बाद में ये सब बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उसी हॉस्टल में ढूंढती है तो वो किलर उसी हॉस्टल के वॉशरूम में छुपा हुआ था। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कोई भी आमिर की इस बात पे यकीन करने को राज़ी नहीं था कि वो हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब हमें तो ये नहीं पता कि आमिर कितना सच बोल रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से बाकी सबका रूटीन तो सेम हो गया था। लेकिन ये हादसा आमिर के दिल में घर कर गया था। उसे आज भी वो रात याद आती है जब वो सारे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि सच में आमिर सच बोल रहा था, और आखिर वो हाथ उसकी तरफ कैसे बढ़ रहे थे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब